आपने बचपन से बात सुनी होगी कि रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, उसके नीचे दारू नहीं पीनी चाहिए और वगैरह वगैरह की चीज़ आपने सुनी होगी। तो आज चलिए उसका कारण भी जान लेते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे अर्बन लेजेंड्स हैं। लगभग हर एक स्टेट का उसका खुद का अर्बन लेजेंड होता है। आपके स्टेट का भी कोई ना कोई अर्बन लेजेंड होता ही होगा। मगर इन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है, क्योंकि हमारा रिलीजन और हमारा ट्रेडिशन लगभग सिमिलर ही होता है। तो चलिए इंडिया की उतनी सारी अर्बन लेजेंड्स में से एक अर्बन लेजेंड मुंजिया के बारे में जानते हैं, जिसको कि ब्रह्म दैत्य भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसको कंट्रोल कैसे करा जाता है, इसका पीपल के पेड़ से क्या कनेक्शन होता है, ये लोगों को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं कि मुंजिया का ओरिजिन कैसे होता है। जब एक ब्राह्मण के बच्चे का उस बच्चे की उम्र 8 से 13 साल की होनी चाहिए। तो जब 8 से 13 साल की उम्र के बच्चे की बर्थ सेरेमनी करी जाती है, उसका मुंडन करा जाता है। आपको पता होगा कि मुंडन के समय जनेऊ पहनाया जाता है और वो रिचुअल्स के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि वो फिर ब्राह्मण समाज में एंटर कर सकता है, वो भी एक ब्राह्मण बन जाता है। तो अगर 8 से 13 साल के बच्चे का मुंडन करने के बाद 10 के 15 दिन के गैप में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वही बच्चा मुंजिया बनता है, जिसे कि हम ब्रह्मादित्य भी कहते हैं। जो ये मुंजिया होते हैं ये असल में 8 से 13 साल के बच्चे होते हैं। इसी वजह से जो स्पिरिट होती है मुंजिया की, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट और चंचल होती है। मतलब इनका बिहेवियर पूरा का पूरा बच्चों की तरह होता है। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी शांत भी हो जाते हैं। अब कोई भी स्पिरिट किसी भी इंसान को बेवजह परेशान नहीं करती, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। तो मुंजिया भी हर किसी को ऐसे ही नहीं परेशान करता। जब आप उसको डिस्टर्ब करेंगे या उसके घर का अपमान करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया वो पीपल के पेड़ में रहता है, तो अगर आप पीपल के पेड़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मुंजिया आपके पीछे ज़रूर पड़ेगा। और इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने ये बताया है कि जब कोई भी बंदा उस पीपल के पेड़ के पास जाके उसके नीचे बैठता है, उस पेड़ का अपमान करता है, उसमें मलमूत्र का त्याग करता है, यानी कि टॉयलेट वगैरह कर देता है, उसके नीचे बैठकर दारू वगैरह पीता है, उस पर पत्थर मारता है, तो मुंजिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आप उसके घर का एक तरीके से अपमान कर देते हैं और फिर आपके पीछे पड़ना तो जायज़ सी बात है। सर, ये बताया जाता है इंडिया के लोगों द्वारा कि जो मुंजिया होता है ज़्यादातर बच्चियों या औरतों के पीछे ज़्यादातर अट्रैक्ट होता है। और उसका कारण ये बताया जाता है कि जो औरतें ज़्यादातर बचा हुआ खाना, खास करके नॉनवेज खाने की हड्डियाँ वगैरह फेंक देती हैं, उनके पीछे ज़्यादातर मुंजिया पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी इंसान के पीछे मुंजिया पड़ जाता है तो उसे कैसे और किन तरीक़ों से परेशान करता है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंजिया एक बच्चे का ही स्पिरिट होता है, तो चंचल होता है बहुत ज़्यादा, तो दूसरों बच्चों पर पत्थर वगैरह मारता है। ऐसे केसेस भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और जब कभी मुंजिया किसी भी बंदे को पोजेस कर लेता है, उसके शरीर के अंदर चला जाता है, तो तब तक उसके शरीर के अंदर रहता है जब तक वो बंदा बहुत ही गंभीर रूप से बीमार ना हो जाए, इतना बीमार कि उसकी मौत ना हो जाए। और ये तो केवल एक तरीका है। मुंजिया बहुत बार लोगों से इतनी गलत काम करवा देता है कि उनकी ज़िंदगी तक बर्बाद हो जाती है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मुंजिया जब बदला लेता है तो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी आपसे बदला लेता है, आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। और ये तक इंडिया में रिपोर्ट आई है कि जब मुंजिया किसी भी बंदे को पोजेस करता है तो उसका पूरा खानदान तक खत्म कर देता है। वो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है। तक कि मुंजिया से रिलेटेड ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मुंजिया ने लोगों को तीखी नुकीली चीज़ों से मारा हो या उनको खुद से ही आग लगा के जला दिया हो। ये सारे रीज़न सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मुंजिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। भले ही एक बच्चे के स्पिरिट्स हो, मगर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमने मुंजिया के ओरिजिन से लेके वो क्या क्या कर सकता है हर चीज़ जान ली। चलिए अब जानते हैं कि हमारे इंडिया में मुंजिया को अवॉइड कैसे करा जाता था, यानी कि जब वो किसी को पोजेस कर ले या किसी को पोजेस ना कर पाए, इस चीज़ के लिए हमारे इंडिया में क्या क्या किया जाता था। तो सबसे पहले तो ये बोला जाता था कि मुंजिया से दूर रहने के लिए हर उस एक्टिविटी को अवॉइड करो जिससे कि मुंजिया अट्रैक्ट होता है। जैसे कि पीपल के पेड़ से ज़्यादातर दूर रहो। रात के समय लोग पीपल के पेड़ के पास ही नहीं जाते हैं, वहाँ बैठना तो दूर की बात है। और पहले से गांव में पीपल के पेड़ से दूर रहने के चक्कर में लोग पहले से प्लेटफॉर्म, पहाड़ बनाया करते थे। पहाड़ एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि पीपल के पेड़ के पास आप ना जा सको, और साथ ही साथ रक्षा धागा से उसके चारों तरफ बांधा जाता था ताकि मुंजिया को कंट्रोल में रखा जा सके। इससे मुंजिया दूर तो रहता था, मगर जब कभी किसी को मुंजिया पोजेस कर लेता था तो उसके शरीर से निकालने के लिए होली वाटर, एक तरीके से गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंजिया एक बच्चे की स्पिरिट होती है, तो जब वो किसी को पोजेस कर लेती है तो ईजिली तो नहीं जाती, मगर बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो गुस्सा जल्दी होते हैं तो शांत भी जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी मुंजिया से दिल से माफ़ी मांगोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर छोड़ देगा। मगर आपको अभी तक मुंजिया के बारे में लगभग हर चीज़ तो पता चली गई होगी कि उसका कैसे ओरिजिन होता है, किस किस लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनके साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता है, उसे कैसे कंट्रोल में रखा जाता है।
तो बस इतना ही। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी बातचीत करनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.